हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया गया है वो है कि क्या करें अगर हर ओर से दरवाजे बंद हो गए हों। अगर आप अपने जीवन में हर तरफ से एक निराशा का अनुभव कर रहे हैं, हर रास्ता लगभग बंद हो गया है या कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो अब आप क्या करें, इसी टॉपिक पर आज मैं रीडिंग करूँगा। और इसके लिए 3 पाइल्स मैंने बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। राइडर वाइट टैरो डेक से ये 3 कार्ड्स लिए गए हैं जिनको आज पाइल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। किंग ऑफ द कप्स पाइल नंबर 1, किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स पाइल नंबर 2 और किंग ऑफ द पेंटिकल्स पाइल नंबर 3 रहेंगे। 3 किंग आपके सामने हैं। तीनों में से जो किंग आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो या जिसके साथ एक फीलिंग सी आती हो, उसे ही अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की वीडियो को देखें, आज की रीडिंग को देखें। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिए गए हैं ताकि आप अपने पाइल की रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकें। तो जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे की रीडिंग शुरू करने से पहले आपको एक बार याद दिला दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करनी है। इस पर सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करिए, हेलो हाय लिखिए। मेरी टीम मेंबर आपको सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी निराश हो गए हैं या प्रॉब्लम में फंस गए हैं, बुरी तरह से अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं या माइंड में ब्लॉकेज फील करते हैं या फिर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र किसी ने बता दिए हैं जो आपको परेशान कर चुके हैं, क्योंकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूं, तो आपको टैरो रीडिंग या कुंडली रीडिंग के लिए मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए। इस नंबर पर मैसेज करिए, आपके लिए मैं बिल्कुल उपलब्ध रहूँगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने किंग ऑफ द कप्स को चूज किया था जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर ज़िंदगी में आप हर तरफ से निराश हो गए हैं और आपको ऐसा लगने लगा है कि हर दरवाज़ा बंद हो गया है। अच्छा, ये बता दूं कि किसी भी मामले पर अगर आप ऐसा सोचते हैं, किसी स्पेसिफिक मामले पर भी आपकी ऐसी थिंकिंग है, तो आज की रीडिंग आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या इन्फॉर्मेशन आती है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ द वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन आपके लिए 4 ऑफ द कॉइंस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 8 ऑफ द स्वॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड 6 ऑफ द कॉइंस। तो 5 कार्ड मेरे पास अपीयर हो चुके आपके लिए। कभी आपने सुना हुआ है कि लोग कहते हैं ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदिए तो आप उसमें खुद गिर सकते हैं। मतलब ये एक कहावत है, आपके ऊपर रेजोनेट नहीं करती, आपके ऊपर फिट नहीं बैठती। आप ऐसा ना सोचें मैं आपको कह रहा हूँ, सिर्फ कहावत की बात कह रहा हूँ। लेकिन अच्छा, ये तो एक अच्छी कहावत नहीं है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। मतलब दूसरे का बुरा नहीं चाहना चाहिए। मैं भी अक्सर कहता हूँ ना कि अपना फ़ायदा देखिए, दूसरे के बारे में बात नहीं करता हूँ, ना दूसरे के बारे में कहता हूँ सोचने को। अपना देखिए, सेल्फिश बनिए, मतलब अपने बारे में ध्यान दीजिए। बट एक और कहावत साथ साथ कही गई है कि सम पीपल्स आर स्पेशलिस्ट इन शूटिंग देयर ओन फीट। अच्छा, हिंदी में बोलते हैं, कुछ लोग अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। काफ़ी हद तक आपके आचरण ऐसे ही लग रहे हैं इस मामले पर। और सबसे मज़ेदार बात यह है इस वाले मामले में कि कुल्हाड़ी मारने के बाद आपको पता नहीं चल रहा कि आपने खुद ही को मार लिया है। फंस तो गए, ब्लीडिंग तो हो रही, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये सारा नुकसान जो इस समय हुआ, ये सारे जो दरवाजे बंद दिख रहे हैं, ये आपने खुद ही किए हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। एक इनसिक्योर फीलिंग, उस इनसिक्योर फीलिंग से खुद को सिक्योर करना और अपनी सिक्योरिटी में खुद को इतना सिक्योर करते जाना कि बाहर की चीज़ों को देखना ही बंद हो जाए, बाहर समझ में ही ना आए क्या हो रहा है। ठीक है, जब बाहर नहीं पता होता कि क्या हो रहा है तो फिर आप अपनी योजनाएं उस अकॉर्डिंग नहीं बना सकते। अब जोक वाला मामला हो तो फिर कह सकते हैं कि आपने तो भाई बाहर के जो भी प्रभाव थे उनसे खुद को बचाने के लिए अपने आप को कैद कर लिया, बंद कर लिया, ताकि बाहर का प्रभाव ना पड़े। लेकिन क्या फ़ायदा इसका?
नुकसान हुआ उल्टे। जैसे आपकी अपनी जो क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज हैं आप यूज नहीं कर पाए, हालांकि आपको कई बार ऐसा फील हुआ कि आप यूज कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने आप को एक इनसिक्योरिटी में डाल सकते हैं एक्चुअली। जैसे अब आप किसी नए काम में जाएंगे तो थोड़ा इनसिक्योरिटी तो रहेगी कि भाई सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। गाड़ी जब चलाओगे तो या तो चलेगी या तो गिर जाओगे, इनसिक्योरिटी तो बनी है ना साथ में। तो अब गिरने के डर से गाड़ी ही ना चलाएं तो फिर सीख भी नहीं सकते। तो अपने आप को कभी कभी थोड़ा सा इनसिक्योर रखना चाहिए और अपने लिए गड्ढे खुद नहीं खोदने चाहिए, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए, और कुल्हाड़ी पड़ी हो तो उसके ऊपर पांव भी नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग कुल्हाड़ी और पांव वाला मामला नहीं समझ पाएंगे तो उनको दूसरे ढंग से बता दूं कि अपने आप को बीच में रख करके चारों तरफ से दीवार नहीं उठानी चाहिए, वरना आप बीच में फंस जाएंगे, निकलेंगे कैसे। तो वो वाली सिचुएशन आपकी है जो दरवाजे बंद दिखते हैं। अच्छी चीज़ यह है कि ओपन डोर्स अभी भी हैं, आपकी मदद करने के लिए लोगों के हाथ बढ़े हुए भी हैं, आपकी मदद करने के लिए लोग अभी भी तैयार और तत्पर हैं। बस आपको थोड़ा ईगो डाउन करना है, थोड़ा उन्हें यूज़ करने की टेंडेंसी मेंटेलिटी लेनी है और थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाना है ताकि वो दरवाज़ा जो बंद दिख रहा है हल्का सा खुला मिल जाए। ठीक है, अगर हल्का सा खुला मिल जाए तो बहुत कुछ पॉसिबल है। कैसे? अगर नदी पहाड़ों से निकले और दूसरी पहाड़ी उसका रास्ता रोक ले तो पता है नदी क्या करती है? नदी तो बहुत बड़ी होती है, बहुत चौड़ी होती है। गंगा नदी देखी होगी आपने, या जो भी नदियां आपके शहर में, आपके एरिया में या आपके देश में हैं। पहाड़ पर नदी बहुत पतली सी होती है, छोटी होती है, उसकी जल प्रवाह तो तेज होता है लेकिन पतली हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी रास्ता रोक रही, तो वो बीच में से पतली होकर के निकल जाती है, पहाड़ों को कुछ नहीं कहती। और जब वो एक बार निकलना शुरू करती है तो नदी के कटाव से पहाड़ कटने लगते हैं और नदी फैल जाती है। तो पहले रास्ता बनाइए, फैलाव बाद में लीजिए। उल्टा करेंगे तो उल्टा नहीं हो पाएगा कि आप पहले लेटने की जगह बना लें फिर बैठने की सोचेंगे, नहीं होगा। पहले बैठने की जगह बनाइए फिर लेटने का सोचिए। ठीक है, थोड़ा अपने ऊपर जो आत्मविश्वास आपका पहले गिर गया था उसे वापस ले आइए। कैसे लाएंगे वापस उसको? बस सोचिए और आ जाएगा, कुछ नहीं करना, बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। सोचने से ही तो गिर गया था ना। आपने सोचा था कि शायद मैं इस मामले में, शायद मैं अपनी जिंदगी में, शायद ये, शायद वो जो शायद था ना, अब उसी शायद को वापस लाइए। शायद मीन्स मे बी, उसी मे बी को वापस लाइए कि शायद मैं कोशिश करूं तो दरवाजा खुल भी जाए। एक कहानी मैंने सुनाई थी, मंत्री और दरवाजा करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। जिन लोगों ने नहीं सुनी पूरी कहानी वहां जाकर सुन लें। कभी कभी आपका डर उस बंद दरवाजे को हमेशा बंद रखता है, आपकी घबराहट उस बंद दरवाजे को हमेशा बंद रखती है, और आपका एक कॉन्फिडेंस कि मुझे ये दरवाजा ओपन करना है, एक हल्का सा धक्का भी उस दरवाजे को खोल सकता है। तो आपके मामले में आपने अपने आप को चार दीवारी के बीच में कैद किया, आपने अपने चारों ओर खाई खोदी, आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, आपने कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मारा। यू शूट इन योर ओन फिट, ये भी चीज़ें इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ। तो सारी सिचुएशन कुल मिलाकर के आपके द्वारा ड्रिवन की गई है निगेटिवली। अब उसे सिर्फ पॉजिटिव में कर लें। कैसे करेंगे पॉजिटिव में? आप सोचेंगे कि अरे बोल तो दिया, बड़ा आसान, लेकिन करें कैसे भैया? कुछ नहीं करना। सफलता कितने प्रतिशत चाहिए? अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे भाई 100% मिल जाए तब तो मज़ा आ जाए। 1% की कोशिश कर लीजिए, इतना तो कर सकते हैं ना। अगर आप किसी मामले में ये रीडिंग देख रहे हैं या अपनी पूरी जिंदगी के लिए ही देख रहे हैं और हर दरवाजा बंद है, पाइल नंबर 1 आपने चूज किया है किंग ऑफ द कप्स को। किंग ऑफ द कप्स के बारे में बताऊं, बड़े स्वीट हार्ट किंग होते हैं। मतलब इनके बारे में ये भी टैरो में डिस्क्रिप्शन आता है कि ये बहुत ही समझदार, दयावान होते हैं, दयावान होते हैं। ठीक है, ये किसी को सजा वजा नहीं देते, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो वो सॉफ्टनेस थोड़ी अपने साथ लेकर आइए। मैंने आपसे पूछा ना कि आप अगर हर तरफ से हार मान चुके हैं, बाई चांस मान चुके कि चलिए हम तो हार गए, अब तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता, या इस वाले मामले में कुछ नहीं हो सकता, 1% की कोशिश तो हो सकती है ना। 1% तो सफलता प्राप्त की जा सकती है ना। 100% को भूल जाइए, 1% के लिए काम करिए, दरवाजा हल्का सा खुल जाएगा।
और जब हल्का सा खुल जाए तो फिर आप जानते हैं क्या किया जा सकता है। अगर डोर में से हाथ डाला जा सके तो पूरे इंसान को भी निकाला जा सकता है। बहुत कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत है, संभावनाएं बहुत हैं। ध्यान किन चीज़ों का देना है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो पैसों का ध्यान दीजिए। 1 रुपए भी अनायास में खर्च करना बंद कर दीजिए। यह है पहला काम। बिना जरूरत के और गैर जरूरती चीज़ों पर खर्च बंद कर दीजिए। दिखावे की चीज़ों में खर्च बंद कर दीजिए। दूसरों को देना बंद कर दीजिए। इस उम्मीद से भी देना बंद कर दीजिए कि आज मैं मदद कर दूं तो कल शायद मदद मिल जाए। पहले थोड़ा सा मदद के लायक हो जाइए, उसके बाद करिएगा। और जो गड्ढे, जो रास्ते आपने अपने बंद किए हैं, जो गड्ढे खोद दिए हैं, जो रास्ते आपने अपने बंद किए हैं, जो अपने चारों तरफ दीवार उठा दी है, उस दीवार की एक ईंट निकालने की कोशिश करिए। एक अच्छी और मज़ेदार बात बताता हूँ। पता है आपको, कई बार लोगों को पैरालिसिस मार देता है, पैर काम नहीं करता। तो बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर हुई है। अगर किसी को बाई चांस ये प्रॉब्लम है तो आप शायद उसको ये बताकर हेल्प कर सकते हैं। पूरा पैर हिलाने की कोशिश बेकार है, मूर्खता है, नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपने पैर के अंगूठे को हिलाने की कोशिश करें। डॉक्टर जो हाई लेवल के अच्छे डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, और अगर कुछ डॉक्टर्स होंगे तो वो इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे। पेशेंट को बोला जाता है कि सिर्फ अपने पैर के अंगूठे को हिलाइए, कुछ और मत हिलाइए। ट्राई ही मत करिए पैर को, ना उठाना है, ना मोड़ना है, ना कुछ नहीं करना, सिर्फ अंगूठे को हिलाइए। और पेशेंट महीनों की प्रैक्टिस करते हैं अंगूठे को हिलाने की। और अगर उसका अंगूठा हिल जाए, अंगूठे में हरकत आ गई और उसने खुद से हिला दिया, तो उसका पूरा पैर ठीक हो सकता है। डॉक्टर उसके पूरे पैर को रिकवर करा ले जाते हैं। अंगूठा इतनी बड़ी घटना है। छोटी चीज का बहुत बड़ा, वो क्या है, मजेदार चीज कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो वो हो सकता है आपके साथ। लेकिन छोटे पैकेट के लिए शुरुआत तो करिए। आप शुरुआत करेंगे, रास्ते आपको मिल जाएंगे। ये सारा जो बंद हुआ है ये आपकी गलती की वजह से हुआ है। एनालिसिस कर लेंगे, आप सोच लेंगे तो आपको अपनी गलतियां मिल जाएंगी। आप चल जो हो गया उसको छोड़ दें। अब ये कहें कि आपने अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं किया, आपने सही समय को निकल जाने दिया, अब इतनी ब्लेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपके साथ में, और मुझे ब्लेम करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो चलिए अब ओरेकल कार्ड्स की हेल्प लेते हैं थोड़ी सी, और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं इस मामले पर। पहला कार्ड आपके लिए ब्रह्मा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड जो अपीयर हुआ है यह है अनाहत। अनाहत हमारे 7 चक्रों में से एक चक्र होता है। अहिंसा कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 4 आपके लिए सरस्वती। और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है यह है नियमस। नियमस मतलब ये इंग्लिश में लिखा है तो इसका मतलब होता है नियम, रूल्स। एक्चुअली रूल नहीं होता, नियम एक यौगिक क्रिया है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए सीधी सीधी चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि आपको अपने आप को बस थोड़ा सा मोटिवेट करना है कि आप दरवाज़ा खोलने की कोशिश करें और वो आसानी से खुल जाएगा, लेकिन उसमें आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए। अपने आप को एक नएपन में, ब्रह्मा का कार्ड है जो कहते हैं कि एक नए क्रिएशन के मोड में आ जाइए कि अब मैं जो हो गया वो हो गया, ठीक है, वो ब्लंडर था, गलती थी, आपकी गलती थी, बहुत कुछ हो गया। उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़िए और लॉक कर दीजिए। बहुत सारे डोर तो आपने अपने खुद ही बंद किए, तो एक और बंद करिए। पुरानी चीज़ों को एक अपने दिमाग के कमरे में रखिए और डोर बंद कर दीजिए। अब ब्रह्मा कहते हैं नई शुरुआत के लिए तैयारी कर लीजिए। अनाहत का कार्ड कहता है दिल की सुनिए। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा बंद करिए। क्यों? क्योंकि वो 1% की सक्सेस चाहिए। 1% हिलाना है अंगूठे को, ठीक है। अब उस अंगूठे, समझ गए ना अंगूठा हिलाना क्या है? अब इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी मैं बताया था। अब उस 1% की सक्सेस के लिए अनाहत का कार्ड कहता है दिल की सुनिए, दिमाग मत लगाइएगा, और जो दिल कहता है वो करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल है आपके, मतलब इस एग्जाम्पल को आप अदरवाइज में सेट करेंगे, सेट होगा। जैसे आपके बिजनेस में या जॉब में ऐसी प्रॉब्लम आई कि भैया अर्निंग बंद, खत्म। जितनी अर्निंग होती थी मंथ में उसका 1% कमाने की कोशिश कर लीजिए। हो सकता है ना, ये 1% तो पॉसिबल है। 50,000 की सैलरी थी तो उसका 1% कितना होता है?
कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक, 500 रुपये आएगा। 500 रुपये की मेहनत कर लीजिए। अगर आपने 1% की मेहनत करने के लिए दिल की सुनना शुरू कर दिया तो ऐसे चेंजेस होने शुरू होंगे जो चेंजेस धीरे से एक बड़े की ओर आपको मोड़ देंगे। लेकिन एक काम करना होगा, सरस्वती कहती हैं लव योरसेल्फ, खुद से नफरत मत करिए। भले आपकी गलती है, लाख आपकी गलती है, लेकिन खुद को प्यार करिए, क्योंकि अगर आपने, सरस्वती कहती, खुद को दोष दिया तो अहिंसा का कार्ड है जो कहता है कि अगर खुद को दोष दिया तो एक सूक्ष्म हिंसा पर उतारू हो जाएंगे। उतारू होना एक हिंदी का वर्ड है जिसका मतलब होता है एडिक्टेड हो जाना। तो सूक्ष्म हिंसा क्या होती है? अहिंसा का कार्ड है जिसके बारे में जरा सा एक्सप्लेन करूंगा। अहिंसा वो नहीं होती है जो, जी हां, उन्होंने बताया था, अहिंसा होती है सिर्फ अहिंसा जिसमें हिंसा ना हो। मानसिक टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, मानसिक प्रताड़ना एक हिंसा का स्वरूप है। आप किसी व्यक्ति के खिलाफ धरना या प्रदर्शन करें, आमरण अनशन पर बैठ जाएं, तो ये बहुत बड़ी हिंसा है, तलवार की हिंसा से ज्यादा बड़ी, क्योंकि आप उसके माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर आपके घर के बाहर कोई बैठ जाए किसी वजह से कि भैया ये करिए वरना हम तो यहीं बैठेंगे तंबू लगा के, तो सोचिए आप सुबह से शाम तक कितना डिस्टर्ब रहेंगे। और वही आदमी राह चलते आपको 2 थप्पड़ मारे और भाग जाए तो उसकी चोट थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। या वो मिला, आपने उसको भी 2 थप्पड़ लगाए, मामला खत्म हो गया, ठीक। या आपने पुलिस केस किया, वट एवर जो किया, उस थप्पड़ की चोट ज्यादा नहीं लगेगी। लेकिन वो तंबू लगाकर घर के सामने बैठे तो सारा दिन दिमाग उड़ सकता है, चिढ़ सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं, उससे कोई बात हो ना हो, परिवार में झगड़ा जरूर हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी हिंसा है। तो ये अपने साथ नहीं करनी, अपने आप को ब्लेम गेम में नहीं फंसाना, कर रही मैं तो दुनिया का सबसे नाकारा व्यक्ति, ऐसा वैसा नहीं करना है। या ये भी नहीं करना कि भाई कृष्णा आकर के बता गए कि यार तुमने ही सारे दरवाजे बंद किए, तो आप बाल नोच लें कि अरे मैंने ही अपने हाथों से सब कुछ खराब कर लिया। ये भी नहीं करना, जो हो गया उसको पीछे छोड़ दीजिए, लॉक कर दीजिए कॉरिडोर। और सरस्वती कहती हैं प्यार करिए खुद से, लेकिन अब उस 1% की सफलता पर नियम बनाना है आपको। नियम्स का कार्ड है जो कहता है नियमतः काम करके सफलता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन बचाव करना है किन चीजों का? सोच समझकर काम करिए, धन का स्पेशली बचाव करिए, दूसरों के कंधे पर अपने काम को निकालने की कोशिश करिए। मतलब अगर दूसरा व्यक्ति हेल्प करने को कहता है तो ले लीजिए, दूसरे को यूज कर सकते हैं तो कर लीजिए, बट अपने आप को प्रॉब्लम से बाहर निकालिए, आगे निकलिए। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का विषय आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत। आपकी रीडिंग में आपने किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स को चूज किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए टैरो में क्या इंफॉर्मेशन आती है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं या किसी स्पेसिफिक विषय पर आप फंस गए हैं और सारे दरवाजे बंद दिखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ये आज की रीडिंग का विषय है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए टैरो से इंफॉर्मेशन क्या आती है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द स्टार। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए 8 ऑफ द वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन स्ट्रेंथ। और आपके लिए लास्ट कार्ड आया है 5 ऑफ द वॉन्ड्स। पाइल नंबर 2, स्ट्रगल आपका जारी है, दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं और आप उनको रोक नहीं पा रहे। सिचुएशंस आपके हाथ से निकल रही और आप उन्हें निकलता हुआ देख रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे। इस सिचुएशन को रोकेंगे कैसे? आपने थोड़ी सी खैर गलती तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन बाधाओं का भी सामना किया। सिचुएशन जब आपके फेवर में थी तब आप उस सिचुएशन के फेवर को, मतलब वो जो आपके फेवर में सारी चीज़ें थीं, उस समय भी आपने कोई गलती नहीं की। कोई गलती आपकी नहीं दिखती, पहली चीज़ तो यही समझ लें। आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा मैं, किसी तरह की गलती आपकी दे नहीं रहा, गलतियां आपकी मिल नहीं रही हैं, लेकिन उनके बावजूद आपने अपने पैशन को जो पीछे छोड़ दिया है, उसकी वजह से इस समय का जो संघर्ष जीवन में बना है, इसको टैकल करने में और प्रॉब्लम हो रही है। तो उस पैशन को थोड़ा वापस ले आए और थोड़ा और पीछे चलते हैं ना। आपका एक माइंडसेट इस तरह का था कि कोई भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आई विल मैनेज इट। याद आया? याद आ गया? बढ़िया।
तो वो वाला जो मूड था, देखिए गलती नहीं है आपकी, यू आर नॉट रॉन्ग, पहली चीज बताओ, गलती होती तो मैं बताता, मैं अक्सर बताता हूं ना आपकी गलती कभी कभी, तो आपकी गलती नहीं है। तो आप अपने आप को उस मोड में वापस ले जाएं जहां आप प्रॉब्लम्स को भी देख लेंगे वाली मतलब मानसिकता में थे। जैसे वो कहते हैं ना, जिससे झगड़ा होता था क्या कहते, कहते हैं देख लेंगे आपको भाई। तो प्रॉब्लम्स को याद है, आपका माइंड ऐसा होता है ठीक है इतनी प्रॉब्लम देख लेंगे यार, हो जाएगा, आई विल मैनेज इट। तो उस मोड को कुछ नहीं करना, आपको प्रॉब्लम वॉब्लम नहीं सॉल्व करना, परेशान मत होइए, कुछ सॉल्व वॉल्व करने को नहीं करना, बस उन चीज़ों को जो क्वालिटीज़ आपकी थी उनको रिवाइव कर, याद करा रहा हूँ। जैसे हनुमान जी थे, जब माता सीता की खोज में सारे वानर पहुंच गए समुद्र के पास, तो उन्हें समुद्र को पार करना था क्योंकि लंका जाना था। तो सारे लोग सोच रहे थे भाई कैसे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, इतना दूर तो छलांग लगाना पॉसिबल नहीं, इतना दूर तो पहुंचना पॉसिबल नहीं है। हनुमान जी भी शांति से बैठे हुए सोच रहे थे, तब तक जामवंत आए, उनने कहा अरे तुम कहाँ सोच रहे हो? बोले देखिए समुद्र कैसे पार करेगा कोई बानर इसको। तो जामवंत ने उनको याद कराया कि हे कपिराज, अपनी क्षमता को याद करिए। एक महर्षि थे जिन्होंने श्राप दे दिया था उनको कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे, जब कोई याद कराएगा तो याद आ जाएगी, क्योंकि वो बचपन में बड़े शरारती थे, तो वो बहुत सारी शैतानी करते थे उनके साथ में। तो उन्होंने कहा कि ये अपनी शक्तियों को भूला रहे तभी अच्छा है। तो आपकी शक्तियां जो आप भूल गए हैं उसे याद करा रहा हूं मैं, जामवंत आप हनुमान जी, देखिए काला कोट पहन के आओ ना, काला काला जामवंत की तरह। तो तो मैं अब आपको याद करा रहा हूं, ठीक है, मुंह फुलाना बंद करके सुनिए शांति से। आपकी उन क्षमताओं को याद करिए जब आप प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम न समझकर एक चैलेंज समझते थे, और प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो देख लेने की टेंडेंसी और मेंटेलिटी में थे। और अगर कोई आपको अपोज करे, अगर कोई आपका मोरल गिराए, तो आप अपने मोरल को उस निगेटिव माहौल में भी हाई रखते थे। उसी मेंटेलिटी को सिर्फ ले आइए, बस सिर्फ मेंटेलिटी। अब मेंटेलिटी कैसे लाएंगे? सोचिए कि मैं उस मोड में वापस आ गया, बस आप आ जाएंगे। एक सोचना उस सोचने को, मतलब उस चीज को रिवाइव कर देगा। पैशन को वापस लाना है। पैशन कैसे लाएंगे? पैशन को वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं करना, पहले तो अपनी उस देख लेंगे वाली मेंटेलिटी को वापस लाएं, और फिर आज की इस रीडिंग को अपने लिए एक मोटिवेशन मान लीजिए, और इस मोटिवेशन पर अगले कुछ समय तक, जिसमें कि कार्ड कहता है कि 8 दिनों तक, 8 दिन तो बहुत कम है ना, ज़्यादा नहीं है, 8 दिनों तक अपने आप को पैशनेट कर लीजिए जानबूझ करके। और जो स्ट्रगल इस समय बना है उस स्ट्रगल में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। और आखिरी कार्ड मेरा कहता है कि गिव अप नहीं करना, हार नहीं मानना। क्यों? क्योंकि ये जो कार्ड है ये उन लोगों को सपोर्ट करता है जो लोग हार मान जाते हैं और उनको हरा देता है, और ये कार्ड उन लोगों को भी सपोर्ट करता है जो लोग हार नहीं मानते और उनको जिता देता है। तो सब कुछ आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप जीतते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं या हारते हुए। जिंदगी बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ बुरा देती है, आप उस अच्छे का और बुरे का सामना कैसे करते हैं, ये चीज आपको अलग बनाती है दूसरों से। टाइटैनिक शिप जब डूब रहा था तब उसके म्यूजिशियंस आखिरी तक म्यूजिक बजा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वे म्यूजिक को बंद नहीं करेंगे तो लोगों को एक उम्मीद बंधी रहेगी कि इन म्यूजिशियंस को डर नहीं लग रहा है, मीन्स अभी भी होप बनी है, हम अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि ये भाग नहीं रहे हैं। तो अपने आप को लास्ट तक, जैसे वो कहते हैं ना कि आखिरी बॉल तक विकेट बची रहनी चाहिए, तब जीत सकते हो। तो मतलब कुछ भी हो जाए आपका जीतना बिल्कुल तय है, इसको इस तरह समझ लीजिए। हार सिर्फ उस मामले में है जब आप अपने मन से मान लें कि हाँ भाई हम हार गए, फिर गया, फिर सारा जो दरवाजा बंद होते होते भी थोड़ा सा रह गया ना, वो बंद हो जाएगा। तो वो जो थोड़ा सा बंद होना बाकी है उसे धक्का मारकर खोल दीजिए, एक्चुअली खोल दीजिए। अच्छा, इस स्ट्रगल की बात बताता हूं। यहां पर स्ट्रेंथ का कार्ड अपीयर हुआ है आपके स्ट्रगल मोमेंट्स को दिखाते हुए, और स्ट्रेंथ का जो कार्ड होता है टैरो में, ये बताता है कि जब आप चीजों को शुरुआत में प्रॉब्लमेटिक मान लेते हैं तो वो प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती चली जाती हैं, लेकिन उसी प्रॉब्लम को अगर आप एक चैलेंज ले लेते हैं कि आई कैन विन दिस चैलेंज,
तो आप एक्चुअली विन कर लेते हैं। भारत देश हमारा है। जानते हैं भारत का नाम भारत क्यों है? महाराजा भरत के नाम पर है। महाराजा भरत पांडवों के पूर्वज थे और महाराजा दुष्यंत के पुत्र थे। जब वो छोटे बच्चे थे तो वे शेर के दांतों को गिना करते थे, शेर के साथ में, लॉयन के साथ खेला करते थे और उसके टीथ गिनते थे, कितने टीथ इसके हैं। उनके नाम पर देश का नाम भारत है। तो चैलेंज को चैलेंज की तरह जब स्वीकार कर लेंगे और उसमें विन करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो जीत आपकी पक्की है, कोई हरा नहीं सकता। और इस वाले मामले में स्ट्रेंथ और 5 ऑफ द वॉन्ड्स के जो 2 कार्ड्स अपीयर हुए हैं लास्ट में, ये बताते हैं कि इस पूरे मामले में, इस पूरे समय में, या आपकी लाइफ का जो ये पैटर्न चल रहा है इस समय, आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप जीत की ओर आगे कदम बढ़ा देंगे? सीढ़ी तो ऊपर ले जाती है ना, लेकिन आप आधे रास्ते पर पहुंच जाएं और वहां बैठकर रोना शुरू कर दें कि भाई हम तो आगे जा नहीं पा रहे, हम आगे जा नहीं सकते, हमारे लिए तो सीढ़ी चढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो अब आपके पास एक ही रास्ता बचता है और वो है नीचे उतरने का, क्योंकि आगे जाने की मेंटेलिटी आपने खो दी। तो अगर आपने उस मेंटेलिटी को खो दिया तो आपने अपने आगे बढ़ने के मार्गों को बंद कर दिया। हो सकता है कि आगे की सीढ़ियां खराब हो सकता है आगे थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम तो लाइफ में हमेशा होती है ना, बिना प्रॉब्लम के कुछ नहीं होता। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, बहुत कुछ कनेक्टेड है। तो आप जब आगे बढ़ने की मेंटेलिटी और टेंडेंसी से आगे बढ़ेंगे तो चीजें जो अभी आपको नेगेटिव दिख रही हैं वो पॉजिटिव भी दिखनी शुरू होंगी। हो सकता है आप सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करें, 4 सीढ़ियां खराब हैं, उसके बाद आपको स्मूथ मिल जाए कि अच्छा ये बीच की 4 दिक्कत कर रही थी तो थोड़ा सा पैर में चुभन हुई है लेकिन अब ठीक है, और उन 4 के चक्कर में आपने पूरे को रोक लिया। तो ये चीज भी है, आगे बढ़ेंगे तो मदद मिल जाएगी डिवाइन फोर्सेस की, एंजल्स की, पॉजिटिव एनर्जी की। ओरेकल कार्ड से आपके लिए कार्ड नंबर 1 पित्त। पित्त का कार्ड कहता है कि अपने आप को सिर्फ निगेटिव चार्ज करते चले जाएंगे। निकालने से पहले ही बोल दिया। कहता है अगर पॉइजनस माइंड को करेंगे तो माइंड में पॉइजन आ जाएगा। एक पॉइजन की बात बताता हूं आपको, सुन के बड़ा अलग से मजा आएगा। धर्म कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 कुंडलिनी, कार्ड नंबर 4 प्रत्याहारा, कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपेयर हुआ है अनाहत। चलिए पहले अनाहत के बारे में बताता हूं। अनाहत जो शब्द है उसका मतलब होता है जिसे मारा नहीं जा सकता, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, न हन्यते, हन्य माने शरीर, ये गीता के श्लोक में आया था। तो अनाहत का कार्ड है जो सदैव है, हमेशा है, अविरल, उसे अनाहत कहते हैं। और पित्त का कार्ड पॉइजनस चीज को बता रहा था। दुनिया में पता है 97% स्नेक्स में जहर नहीं होता। दुनिया में सांपों की जितनी प्रजातियां हैं 97% में पॉइजन नहीं होता, लेकिन कोई भी काट ले तो इंसान मर जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग उस चीज को पॉइजनस कर देता है, पॉइजन बना देता है। माइंड बहुत पावरफुल चीज है। एक बार मैंने अपनी रीडिंग में बताया था कि एक बच्चे को, एक लड़के को हिप्नोटाइज किया गया था एक एक्सपेरिमेंट के दौरान। स्टूडेंट था उसको, और एक पेंसिल उसके हाथ पर रखी गई, उसे ये बता करके, हिप्नोटाइज माइंड को ये बता कर कि लोहे की रॉड को गर्म करके आपके हाथ पे रखा जा रहा है, टच कराया जाएगा। और जैसे ही पेंसिल को टच कराया वहां पर छाले निकल आए, बिल्कुल वैसा ही जैसा लोहे की रॉड को रखने से होता। दिमाग इतना पावरफुल होता है। साइंस में एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं माइंड की पावर को, खैर बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो योर माइंड इज टू मच पावरफुल देन यू थिंक। तो दिमाग की जो पावर है उसको गलत ढंग से पित्त का कार्ड कहता है यूज कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, उसे रोक दीजिए। धर्म का कार्ड कहता है कि मेरे अनुपालन के अनुसार अगर चलते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। और कुंडलिनी कहती है कि ऊर्जा का संतुलन सही कर दीजिए। और प्रत्याहार कहता है कि रुकिए, देखिए और तब आगे बढ़िए। और अनाहत कहता है ये चीजें कर ली तो जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बनेगी वो अनाहत होगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। कैसे करेंगे? धर्म से शुरू करें। धर्म का कार्ड है। धर्म के बारे में मैं कई बार बता भी चुका हूं, लेकिन खैर कई लोग नए जुड़ते हैं तो फिर से बताना होता है।
अपने धर्म का अनुपालन करिए। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। रिलीजन जो इंग्लिश का वर्ड है उसकी हिंदी में मीनिंग धर्म नहीं है, और धर्म हिंदी या संस्कृत का जो शब्द है इसकी इंग्लिश मीनिंग रिलीजन नहीं है। रिलीजन का मतलब होता है मत। मत मत मतलब जिसको क्या कहते हैं, आपका क्या मानना है, ठीक है, सिर्फ आपका मानना, एक मजहब टाइप की चीज कि आप किस चीज को मानते हैं, ये होता है रिलीजन। धर्म होता है आपका व्यवहार, आपका जो नैतिकता आपको कहती है करने को वो चीज। जैसे हवा का धर्म है, ये धर्म की मीनिंग नहीं होती, इसलिए समझा नहीं पा रहा था, थोड़ा से शब्दों की कमी पड़ रही थी। हवा का धर्म है बह जाना, सूर्य का धर्म है तपना, आग देना, रोशनी देना। सूर्य आग देना बंद कर दे तो उसका धर्म का अनुपालन नहीं हुआ। चंद्रमा का धर्म है चांदनी देना, शीतलता देना। चंद्रमा शीतलता ना दे तो फिर काहे का चांद, फिर तो बेकार, मिट्टी का ढेला, किस काम का हमारे। पानी का काम क्या है? पानी का काम है प्यास बुझाना, शीतलता देना, स्वच्छता देना। अगर पानी इन चीजों को ना करे, पानी स्वच्छता है, स्वच्छता, अगर स्वच्छ पानी ना हो तो फिर उसको हम पानी नहीं कहते, उसको नाला कहते हैं, नाली कहते हैं। नाली कहते हैं ना, अब नाली में पानी बह रहा है, क्यों? पानी नाली में बह गया, मीन्स पानी भी नाली बन गया, ठीक है। अब वही नाली अगर जाकर नदी में मिल जाए तो उस नदी को नाली नहीं कहते, फिर कहते हैं नदी। नाला नदी में मिल गया, अब वो नदी बन गया। और नदी समुद्र में गई तो नदी नदी नहीं रहेगी, वो समुद्र बन गया। मतलब सभी अपने अपने धर्मों के हिसाब से डिफाइंड है। पेड़ का धर्म है शुद्ध हवा देना, छाया देना। पेड़ ये ना करे तो फिर प्रॉब्लम। तो इसलिए सिर्फ अपने धर्म का अनुपालन करना शुरू करें कि इस पूरे मामले में आप स्ट्रगलिंग मोड में हैं और बुरे फंसे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिंपल है, ये स्ट्रगल बुरी तरह से जकड़ गया है, फंसा ले गया है। इस पूरे मामले में अपने धर्म का अनुपालन करते जाएं, पीछे ना हटें। और कुंडलिनी का कार्ड कहता है एनर्जी को सीधा रखें, एनर्जी को सीधा रखें ताकि एनर्जी सोर्स मजबूत रहे और एनर्जी वाइब्रेट सही होती रहे। मीन्स अपने आप को जानबूझकर दिमाग में निगेटिविटी नहीं डालनी है। अगर आप जानबूझ के निगेटिविटी नहीं डालेंगे तो निगेटिविटी इंक्रीज नहीं होगी। एनर्जीज पॉजिटिव हो या निगेटिव, ये मल्टीप्लाई होती हैं। कभी खाली बैठे हो ना, आप अपने बारे में एक नकारात्मक सोच लेकर आए, आपके मन के हलचल से 10 नकारात्मक सोच ऊपर आएंगी। और जब भी नकारात्मक सोच उठे, एक सकारात्मक सोच अपने मन में डाल दें, वो भी 10 सकारात्मक सोचों को ऊपर लेकर के आएगा। आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हलचल की तरह से उठेंगी। प्रत्याहार का कार्ड कहता है अतिरेकता में नहीं जाना है, ठहराव लाना है। जब चीजें जो बताया मैंने आपको इनको करेंगे तो चीजें तेजी से बढ़िया अच्छे की ओर मूव करेंगी। लेकिन जब वो तेजी से अच्छे की ओर मूव करती हैं तो बहुत तेजी में एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। तो प्रत्याहार का कार्ड कहता है थमें, रुकें और धीरे धीरे चीजों को मैनेज करके अपने पास लाएं ताकि वो अनाहत हो जाए, अनवरत चलें, कंटिन्यूटी में आ जाए। गाड़ी का इंजन होता है, वो एक कंसिस्ट स्पीड में चलता है। उस स्पीड से आगे जाएगा तो इंजन टूट जाएगा, उससे नीचे जाएगा तो इंजन काम का नहीं रहेगा, ठीक है। टरबाइन मोटर होती है जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, उसके घूमने की भी गति का निर्धारण है कि इतने आरपीएम से ये घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, इससे कम आरपीएम पे घूमेगी तो नहीं बनेगी, इससे ज़्यादा पे घूमेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो जो इलेक्ट्रीफाइंग चीज़ होगी वो भी काम की नहीं है। तो उसका भी एक, हर चीज़ का एक लिमिटेशन है, तो अपनी भी लिमिटेशन बनाकर रखिएगा। इस पूरे मामले में जीत आपकी होनी है। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है, लेकिन सबसे पहले अपनी उस मेंटेलिटी को खींच कर वापस लाना है जहां आप हर प्रॉब्लम को देख लेंगे वाली मेंटेलिटी में थे। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने किंग ऑफ द पेंटिकल्स को चूज़ किया था, जिनको मेरे बगल में लगाया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज टैरो क्या लेकर के आए हैं। आज के जो टॉपिक हैं इसमें आप अगर किसी प्रॉब्लम में हैं, बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, जिसमें रास्ता नहीं मिल रहा, सारे दरवाजे बंद हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है।
आपकी लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन बनी है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग आपके लिए क्या लेकर आती है और टैरो आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है नाइट ऑफ द वॉन्ड्स का। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है 10 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास आया है यह है 2 ऑफ द वॉन्ड्स और आपके लिए फोर्थ नंबर पर 4 ऑफ द कॉइन्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है प्रिंसेस ऑफ द वॉन्ड्स। चलिए अब देखते हैं 5 कार्ड अपीयर हो चुके हैं आपके लिए। जैसा कि आप जानते हैं इस समय एक इनसिक्योर फीलिंग ने आपको बुरी तरह से जकड़ रखा है। आप आगे बढ़ें तो किस दम पर बढ़ें, किस वजह से बढ़ें, किस लिए बढ़ें, कैसे बढ़ें, क्यों बढ़ें, क्या करें क्या ना करें, सारी दुनिया भर की बातें आपके दिमाग में आ रही हैं। खैर, जो धोखा आपको मिला है जीवन में उस धोखे की वजह से तो ये सारी चीज़ें होनी ही थी, है ना। फिर भी आपका मोटिवेशन लेवल काफ़ी अच्छा था और आपने उस धोखे के बावजूद अपने आप को रिवाइव करने और आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करी और वर्तमान में आप अपने रिसोर्सेस को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर और अपने फ्यूचर को लेकर ज़बरदस्त एक इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं। इस इनसिक्योरिटी से आपको खुद को बाहर निकालने की घोर ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इस समय हाँ ये वाली प्रॉब्लम तो है। चलिए, जब आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे, थोड़ा पास्ट की बात करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे, बहुत ज़्यादा तनाव में थे, आपने रास्ते बनाने की कोशिश करी लेकिन हर रास्ता आपको कहीं नहीं ले गया। खूब ज़्यादा मुश्किलें और मुश्किलों का सामना करने के बाद आपने खुद को सिक्योर किया या इनसिक्योर होने दिया। आगे आने वाले समय में आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव तो मूव करेंगी लेकिन उस पॉजिटिव मूवमेंट के लिए आपको अपने माइंडसेट को थोड़ा सा बदलना होगा। जैसे पहली चीज़, आप अपने पोटेंशियल और काबिलियत, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है, आपकी जो क्षमता है उसका इस्तेमाल न करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए हैं, कंसिस्ट हो गए हैं। तो थोड़ा सा ओपन हो जाइए, ठीक है। जैसे थोड़ा पास्ट को देखें, जब आपको धोखा नहीं मिला था उसके और पहले चलते हैं थोड़ा, ठीक है। वो जो धोखे वाली कंडीशन आपके सामने जीवन में आई है उससे थोड़ा और पहले तो आप अपने एक चूँकि सम्मानित व्यक्ति थे और आप अपने प्राउड में थे, अपने गर्व में थे और जो चीज़ें अचीव करना चाहते थे अचीव भी करते थे। लेकिन उस धोखे के बाद में एक पूरी लाइन और लेंथ आपकी बिगड़ गई, आपका पूरा रिदम डिसबैलेंस हो गया। उस रिदम को सिर्फ वापस लाना है, समझ गए, सिर्फ रिदम को वापस लाना है। सफलता वफलता सब भूल जाएं, साइड कर दें। सफलता थोड़ी देर बाद मिलते हैं, थोड़ा देर वहाँ बैठी रहो डियर, अभी आते हैं, ठीक। सफलता को ऐसे बता दें, मतलब जो भी आप उसको जेंडर देना चाहें, तो मतलब मुझसे ऐसे निकल गया मुझे नहीं पता सफलता कौन से जेंडर में आती है। वैसे कहते तो है ना, आती है जाती है सफलता, तो शायद लड़की होगी सफलता फीमेल होनी चाहिए। लखनऊ के एक नवाब थे, अंग्रेज उनको पकड़ने आ रहे थे जब, तो उनके एक जासूस आया भागता हुआ, बोला नवाब साहब अंग्रेज आ रहे हैं, भागिए। तो उन्होंने कहा ठीक है तैयारी करो, सब चलते हैं। तब तक दूसरा जासूस आया, बोला साहब अंग्रेज आ रही है, भाग लीजिए। तो बोले आ रहा है कि आ रही है। और इसी पर आधा घंटा वो नवाब बहस करता रहा और बहस का नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज आए और उसको पकड़ के ले गए, फिर उसे जेल में डाल दिया। बोले अब तुम यहाँ बैठी रहो या बैठे रहो, जो भी समझना वो समझ लो। तो फिलहाल उसको छोड़ते हैं जिन लोगों को ये कहानी पता होगी, बड़ी डिटेल में थी, मतलब ऐसी 4 लाइन में सुना दी मैंने। तो सिर्फ अपने आप को उस चीज़ के लिए टारगेट करना है कि आप उस सफलता तक पहुँचें, लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को थोड़ा परिवर्तित करना होगा, ठीक है। मेंटेलिटी को वापस लेकर आइए। पहली चीज़ तो वो वाला जो एक आपका फोकस मेंटेलिटी था और आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते थे, वो मेंटेलिटी वापस ले आइए। दूसरी चीज़, वो धोखे वाले मामले को उल्टा कर दिया कार्ड मैंने, ठीक है, पलट दिया। भूल जाइए, भूल जाइए मतलब निकाल दीजिए, भूलना नहीं है। रुकिए 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 रुकिए, पलटते ही कार्ड कहता है भूल कैसे गए भैया, इस पर तो बहुत काम करना है। हाँ, धोखा जिन लोगों ने दिया अब उन्हें मौका नहीं देना है कि वो माफ़ी भी मांग लें, ठीक है, याद रखिएगा। माफ़ करना, उनसे मदद लेना, उनको मदद करना, ये सब बाद की चीज़ें हैं। पहली बात क्या है,
मौका देना कि वो माफ़ी बोलें, सॉरी हमसे गलती हुई, नहीं, मौका भी ना दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने मौका दिया उनको सॉरी बोलने का, तो वो समय आपको पता होगा उनका नेचर। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको मजा आएगा सुनकर ये, या शायद आपको दुख भी हो ये सुन करके। अगर आपने उनको मौका दिया तो उनकी ओर से आपको ये भी सुनने को जल्दी मिल जाएगा कि गलती एक्चुअली आपकी थी और उन्होंने धोखा नहीं दिया, उनकी धोखाधड़ी वाली कोई नीयत नहीं थी। तो आप अपनी गलती की वजह से ही वो लॉस उठा चुके अपने जीवन में, तो सारी चीज़ों का ब्लेम आप पे फिर से डाला जाएगा, फिर आप डिप्रेस होंगे, फिर वो डिप्रेस कंडीशन कुछ समय चलेगी, महीने 4 महीने, तो निकाल दीजिए उसको साइड से। लेकिन उन लोगों से सावधान रहिए। आगे, रास्ते सिर्फ रास्तों पर चलना है, सफलता के लिए जो मार्ग है उस पर सिर्फ चलना है। कंकड़ बिछे हैं ना, पता है मुझे। आप सोच रहे होंगे कि अरे कैसे चलें इतनी मुश्किलों में, पैरों से खून निकल आएंगे, इतने कांटे हैं। एक्चुअली खून निकालते हुए चलना है, ब्लीड करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि वैसे भी रुकने से कोई फायदा नहीं, तो ब्लीड करते हुए आगे बढ़िए। ब्लीड करते हुए आगे बढ़ने का मतलब उन कठिन रास्तों पर जहां आप जानते हैं कि मैं नहीं चल सकती, जहां आप जानते हैं कि मेरी कोशिशें व्यर्थ हैं, वहीं पर कोशिशें शुरू कर दीजिए। रसरी आवत जाते सिल पर पड़े निशान। सिल मतलब पत्थर। कुएं के पत्थर पर सिर्फ पानी भरने की रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाता है। नदी की धाराएं पहाड़ियों पर निशान डाल देती हैं, काट देती हैं उनको। पानी तो सॉफ्ट होता है, रस्सी में इतना दम थोड़ी कि वो पत्थर को रगड़ दे, लेकिन कई सालों की रगड़न लगातार 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 उस पत्थर में रगड़ का एक निशान छोड़ जाती है, जो गहराई में होता है। आप उसमें हाथ रख के, जो लोग कुएं को जानते होंगे उनको मालूम होगा, अगर आपके गांव में होगा तो सिर्फ शुरुआत करनी है, सिर्फ शुरुआत। और शुरुआत बहुत मुश्किल है, ये मुझे पता है, और इसी मुश्किल शुरुआत पर आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे कदम बढ़ाते हैं, अगर अब एग्जाम्पल के साथ चलूंगा तभी समझ में आएगा। अगर आप कहते हैं कि जी इतना मुश्किल रास्ता है कि पैर रखते ही खून निकलेगा पैरों से, तो रखिए और 4 कदम आगे बढ़िए, 2 कदम आगे बढ़िए। जैसे ही 2 और 4 कदम आगे बढ़ेंगे, आपको ध्यान आएगा कि अरे मेरे पास तो जूते भी हैं, पहन लेते हैं। मीन्स असली जूतों की बात नहीं कर रहा, मीन्स आपको अपनी कैपेबिलिटी और अपनी जो क्षमता है वो याद आ जाएगी कि अच्छा इस वाले मामले में मैं ये रास्ता अपना सकती हूं, इस वाले मामले में मैं ये आइडिया लगा सकता हूं, और इस तरह मेरा बचाव भी हो सकता है और मैं आगे भी एक कदम जा सकता हूं। एक एक कदम आगे बढ़ना शुरू करिए, और उस तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे और थोड़ा ही चलेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने आपने निकाल लिए उन प्रॉब्लम्स के साथ, उस मुश्किल के साथ, उस कठिन रास्ते के साथ, उस ब्लीडिंग के साथ, तो आफ्टर 4 मंथ यू विल बी सक्सेसफुल। मतलब यू विल बी सक्सेसफुल, बट यू विल बी ऑन द ट्रैक ऑफ द सक्सेस। उन 4 महीनों के बाद आप सक्सेस के ट्रैक पर आ जाएंगे, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी और आपके लिए स्मूथ रोड मिल जाएगा। ये आपके लिए आ रहा है। अब चलिए ओरेकल कार्ड्स की हेल्प लेते हैं और देखते हैं ओरेकल कार्ड्स इस मामले पर आपके लिए क्या कहते हैं। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, माता सरस्वती। कार्ड नंबर 2 प्राणायाम। कार्ड नंबर 3 सहस्रार। कार्ड नंबर 4 सीता, और लास्ट कार्ड आपके लिए है सत्या। तो आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास अपीयर। तो ओरेकल योगिक पाथ टैरो कार्ड से भी 5 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। ये ओरेकल कार्ड्स हैं और इनकी थोड़ी सी अलग होती है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको सफलता के राह पर आगे बढ़ने के लिए थोड़े से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सरस्वती कहती हैं कि हंस के करिए सामना, क्योंकि ये जो मुश्किल दौर है भविष्य में आने वाली खुशियों की पहली झलक है, तो इसलिए स्वयं को आगे बढ़ाइए। लेकिन प्राणायाम का कार्ड है जो कहता है कि नियमतः आगे बढ़िए, गलती मत करिए, क्योंकि अब आपने अगर गलती करी तो उस गलती का नुकसान, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो कॉन्शियसनेस, सहस्रार का कार्ड,
जो कहता है कि कॉन्शियसनेस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अपने टारगेट को अचीव करने की मेंटेलिटी और टेंडेंसी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं और नियम के मुताबिक काम करते हैं, और नियम कौन से, मोरल वोरल की बात नहीं कर रहा, नियम जो आपने अपने लिए बनाए हैं, वो नियम जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेसेसरी हैं, जरूरी हैं, उस नियम पर आगे बढ़ते हैं। और सीता का कार्ड है जो कहता है सिर्फ धैर्य रख लेते हैं, आगे बढ़िए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन धैर्य बनाए रखिए। सत्य का कार्ड है जो कहता है कि सफलता तो वहीं पर है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बैठा था ना कि सफलता डियर वहीं बैठी रहो, अभी हम आ रहे हैं। तो सत्य का कार्ड भी कहता है सफलता तो वहीं पर है, बस तुम्हारी प्रतीक्षा में है कि कब तुम आओ और उसे ग्रहण करो, उसे ले लो। लेकिन इस चीज में आपका आना और सफलता को प्राप्त करना मीन्स जो बंद दरवाजे हैं उनको खोलना, जो आपकी लाइफ का अंधकार है, आपके जीवन में जो अंधकार है उसमें प्रकाश का लाना, यह डिपेंड करता है आपके एक्ट्स पर, यह डिपेंड करता है आपकी सोच और आपकी चाहत पर। सहस्रार का कार्ड है जो ये भी कहता है कि अगर आप अपने माइंड में, चलिए कहता है कुछ भी ना करें, आगे भी ना बढ़ें, पैरों में ब्लीडिंग भी ना लाएं, मुश्किल रास्तों पे भी ना चलें, सिर्फ अपने माइंड में एक पॉजिटिव ऑरा लाना शुरू कर दें कि आपको आगे बढ़ जाना है और राहें जो मुश्किल हैं वो आसान हो जाएंगी, तो आपको आने वाले कुछ समय में आभास हो जाएगा कि आप असल में इंतजार करके गलती कर रहे हैं। हो सकता है अभी मोटिवेशन ना आए, ये कार्ड कहता है कि मे बी पॉसिबल अभी मोटिवेशन ना आ रहा हो, तो फिर अपने आप को सिर्फ पॉजिटिव कर लीजिए और सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाइए, प्रेरित हो जाइए, मोटिवेट हो जाइए, बस होकर बैठ जाइए घर पे शांत। तो कहता है कुछ समय में आप जब इस चीज के प्रति संकल्प का मतलब कि मुझे हासिल करना है, मुझे ये चीज पा लेनी है, मुझे राहों से आगे निकलना है, ठीक है, ये संकल्प है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आपने संकल्प किया और फिर सो गए, अब उसके बाद में अब 1 साल के बाद संकल्प को याद करेंगे, नहीं। संकल्प का मतलब उसे रोज दोहराव में लाएं, ये मैनिफेस्टेशन नहीं है। मैनिफेस्टेशन तो कहता है कि उम्मीद करिए कि आप सफल हो गए हैं, नहीं, वो नहीं करवा रहा हूं, मैनिफेस्टेशन नहीं है। सिर्फ संकल्प का दोहराव जारी रखें कि मुझे ये करना है। अगर आप संकल्प का दोहराव जारी रखते हैं तो वो बंद दरवाजे जो अभी पूरे ब्लॉक दिख रहे हैं उसके बीच के रास्ते आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन भाई प्रॉब्लम का सामना तो करना पड़ेगा, शुरुआत में मेहनत तो लगेगी। हो सकता है रास्ते कांटों से भरे हों तो पैरों से खून भी निकलेगा। ये एक उपमा है, अलंकार है जो कहावतों के अकॉर्डिंग कहा जाता है, तो वो उस तरह कर रहा हूँ। जरूरी नहीं आपके पैरों से खून निकले, आप तनाव में आ सकते हैं, स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, आपके पास अपने और फैमिली के लिए टाइम ना बचे काम को शुरू करके, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। वे लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया वे अपने ही हैं, और अब आप इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो उनका अपोज भी होगा, और जब उनका अपोज होगा तो आपका आगे बढ़ना उनको तकलीफ देगा। और आप असल में इतने अच्छे इंसान हैं जो दूसरे को तकलीफ ना देने की बजाय खुद तकलीफ में रह लेंगे। भैया हम कीचड़ में चले जाएंगे लेकिन तुम सूखे से निकलो, ठीक है। तो उस वाली मेंटेलिटी में जब आप डिफरेंट वर्क शुरू करेंगे तो उनको दर्द होगा और वो दर्द भी आपसे देखा नहीं जाएगा। तो वो सारी चीजों में सीता कहती है धैर्य रखिए, होने दीजिए जो होता है, ठीक है। सीता से ज्यादा धैर्य किसने रखा था इतिहास में देखें तो? सीता ने जितना धैर्य रखा किसने रखा? किसी ने नहीं रखा ना। कितना धैर्य रखा सीता ने? हाँ, सीता से ज्यादा धैर्य एक ने और रखा, उनका नाम था अहिल्या, जिनके बारे में उन्हें श्रापित किया गया था कि श्री राम के चरणों की धूल से ही उनका उद्धार वापस हो सकता है। तो धैर्य से बहुत कुछ की पॉसिबिलिटी है। अगर अहिल्या श्री राम के चरणों से उद्धारित ना होती तो शायद उनका नाम इतिहास में नहीं होता। उनके ज़माने में तो बहुत सारी महिलाएं थीं, बहुत सारी साधु और सन्यासियों की पत्नियां थीं, किसी का नाम नहीं जानते हम, उनका क्यों जानते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। और अहिल्या के बारे में एक कथा है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा मेरे दूसरे चैनल पर, जल्दी ही उस पर भी डालूंगा। तो आप धैर्य रखें, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट अपने आप को करें और मुश्किल रास्तों से गुजरना शुरू कर दें तो आपको आसान रास्ते भी मिल जाएंगे, मतलब रास्ता आगे स्मूथ भी हो जाएगा
और आप सफलता को प्राप्त भी कर लेंगे। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का विषय, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।